morning and welcome back again to your own channel Grammar Zone 007 by Manish sir. I am here with a new topic related with noun. Earlier we could talk about noun and its kind, and here I am with my new topic, and it is very important for one day exam too. It is important rules of noun. Now let's begin. According to our first rule, there are a few nouns, though always written plural, singular in meaning, takes singular verb to. It means कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमें देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका जब हिंदी का शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है तो वो सिंगुलर होते हैं, इसीलिए उनके साथ आता क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना चाहिए. सच एज सब्जेक्ट नेम. जब हम सब्जेक्ट नेम की बात करते हैं, जस्ट लाइक फिजिक्स, सिविक्स, एथिक्स एंड मेनी मोर्स, जस्ट एज मैथमेटिक्स. इसी तरह अगर आगे देखें तो डिजीज नेम्स, कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिनके नाम में एस लगा होता है ऑलरेडी, लाइक मम्स. मम्स मीन्स क्या होता है, गलसुआ, रिकेट्स, सूखा रोग, मीजल्स, खसरा. ये भी एक प्रकार की बीमारी है, खसरा. अगला है गेम्स में, जैसे चेस, बिलियर्ड्स, डार्ट्स. देयर आर फ्यू गेम्स विच हैव प्लूरल इन फॉर्म. जैसे इनके लास्ट में एस लगने से, जैसे हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले से बन रखा है कि अगर किसी नाउन के अंत में एस या एस लगा है तो हम उसे प्लूरल कंसीडर करते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता. ऐसे ही कुछ टाइटल्स नेम होते हैं, जैसे टू स्टेट्स रिटन बाय चेतन भगत, अरेबियन नाइट्स. हम आप मूवीज से फैमिलियर हैं, बहुत सारे टाइटल्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है. नो डाउट एस लगने से वो प्लूरल नहीं बन जाते. आगे कुछ एग्जांपल और लेते हैं. अदर नाउन्स सच एज न्यूज. न्यूज ऑलवेज कंसीडर किया जाता है कि ये क्या होता है, सिंगुलर. इनिंग्स, इनिंग मीन्स व्हाट, जैसे जब हम खेल खेलते हैं तो सामने वाला खेल चुका होता है तो उसी हम पहली पारी कहते हैं. इनिंग्स का मतलब क्या होता है, पारी. एंड सीरीज, सीरीज क्या होती है, श्रृंखला. ऐसे ही जब हम इन सारी चीजों को ध्यान से देखते हैं तो साफ साफ जान लीजिए इनके साथ कभी भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म नहीं आती. ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है. अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कंसीडर करिएगा बहुत ध्यान से. देखिए, अगर किसी सब्जेक्ट के नेम से पहले पजेसिव केस दे दिया जाए, पजेसिव केस मींस व्हाट, माई, आवर, देयर, हिज, हर. अगर किसी सब्जेक्ट नेम से पहले पजेसिव केस है तो अपने बाद वो वर्ब की प्लूरल फॉर्म रखेगा. इस नोट को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें साफ है वो चीजें नहीं पूछी जाती जो आपको ऑलरेडी पता है. एक और खास बात, जैसे मैंने लिख दिया है मम्स से पहले मैंने दा लगाया, ऐसे ही मीजल से पहले मैंने क्या लिखा है, दा. इसका मतलब साफ है कि जो बीमारियां ऐसे से जिनका अंत होता है उनके पहले हमेशा दा आता है. ऐसा क्यों, साफ है. जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बचपन से कहते हैं, कभी नहीं सोचा कि इसके पहले दा लगना है कि नहीं लगना है. इसका मतलब साफ है, बीमारियों से पहले कभी भी दा नहीं लगता. अच्छा, दा का एक और भी आपको विजुअल पता है, साफ है. तो उसमें आपने ये जाना है कि जो स्पेसिफिक होता है, जिसको विशेष का दर्जा दे दिया जाता है, उसके पहले दा आता है, जस्ट लाइक तारुण है. वैसे ही मम्स, जनरली जितनी भी डिजीज नेम्स होते हैं उनके लास्ट में एस नहीं आता. इसमें खास क्या है कि इसके लास्ट में एस आया हुआ है, इसलिए आपको स्पेसिफिक मानते हुए इसके पहले क्या लगाना होगा, दा लगाना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं एरर रह जाएगी. इनके कुछ एग्जांपल्स भी मैं दे देता हूँ, और किस प्रकार से इसे आप जस्टिफाई करेंगे या फिर किस प्रकार से इसे आप करेक्ट करेंगे इसको भी बता देता हूँ. कुछ एग्जांपल लाइक एथिक्स आर हार्ड टू लर्न. एथिक्स आर, जनरली एथिक्स लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा एथिक्स का मतलब क्या होता है. इसलिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं जो सबसे ज़रूरी है वो है आप अपने कॉमन सेंस को जनरेट करें. कॉमन सेंस कहाँ से आता है, बुक्स को स्टडी करने से. कुछ सब्जेक्ट के नाम को आपको पता है जिनके लास्ट में ऐसा आता है,
आपको ये नहीं पता था एथिक्स एक सब्जेक्ट है, तो अगर ये एक सब्जेक्ट है, अगर ये एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। इस बात को समझ लीजिए। यानी कि मैंने आपको जो रूल्स लिखा दिए, इसके साथ आपको बुक्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अनदर एग्जांपल इज फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। नो डाउट अगर सरसरी निगाह से देखा जाए इस चीज को, तो मुझे ये फिजिक्स दिखाई देगा। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें से एस हटाने की कोई जरूरत नहीं है। होगा क्या, ये फिजिक्स होना चाहिए, तब जाके ये करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस क्या है, माय मैथमेटिक्स इज गुड। मैंने अभी आपको साफ साफ बताया था, एक नोट लिखवाया है कि अगर किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले, नो डाउट ये रहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के नाम से पहले क्या दिख रहा है, एक पजेसिव केस दिख रहा है। साफ है, जैसे ही पजेसिव केस इसके पहले आया, इसे हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। प्लूरल क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, आपकी एबिलिटी की बात हो रही है। इसका मतलब अगर किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले पजेसिव केस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एबिलिटी को शो कर रहा है। यानी कि मैथमेटिक्स की जो डिफरेंट फील्ड है उसमें कोई व्यक्ति एबल है, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर। ऐसे ही देखिए लिखा हुआ है नो न्यूज। मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है कि न्यूज कभी भी प्लूरल नहीं होती, इसके साथ आप ऑलवेज क्या आएगा, इज। रिकेट्स इज हार्ड टू क्योर के दूसरा नोट अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो मैंने उसे बताया था कि ऐसी डिजीज जिनके लास्ट में एस आता है वो स्पेसिफिक हो जाती है नाम के कारण, क्योंकि जनरली डिजीज के नाम के बाद एस नहीं आता है, इसलिए इनके पहले हमेशा क्या लगाना पड़ता है, द। इसलिए हो जाएगा द रिकेट्स इज हार्ड टू क्योर। यानी कि सूखा रोग बहुत मुश्किल होता है क्योर कर पाना। यानी कि ये क्या है, एग्जाम्पल आपके सारे कंप्लीट हो गए। नाउन का जो सेकंड रूल है वो मेजरिंग यूनिट के लिए। मेजरिंग यूनिट क्या होती है, नॉर्मली आप समझ गए होंगे, मापन की किसी इकाई को मेजरिंग यूनिट कहते हैं। अच्छा, मेजरिंग यूनिट को दो तरीके से लिखा जाता है, हमेशा दो तरीके से। एक वो होता है कि जब मेजरिंग यूनिट के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हो, अगर ऐसा हुआ तो मेजरिंग यूनिट को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। जबकि कभी कभी ऐसा होता है मेजरिंग यूनिट से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव ना दिया हो, तब उसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल में जस्ट एज डजन, स्कोर, मिलियन, 100, 1000 एक्सेट्रा। डजन जब हम 12 करके किसी चीज को गिनते हैं, दैट इज कॉल्ड डजन। यानी कि इससे हम किसी चीज को मापते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा हुआ। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, आई बॉट 2 डजन्स एग्स। मैंने खरीदे 2 दर्जन अंडे। तो नो डाउट आपको देखा होगा 2 के बाद डजन भी किसमें लिखा हुआ है, सिंगुलर, और आपके दिमाग में भी आएगा कि 2 है तो डजन का डजन कर देने में कोई बुराई नहीं है, आपको लगता होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बुराई है। वो क्या है वो देखते हैं। देखिए इन दो बातों में से कोई एक बात ही नाउन हो सकती है, दोनों बात कभी भी नाउन नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा एक रूल है कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन नॉट बी रिटन वन आफ्टर अनदर। अगल बगल कभी भी लिखे नहीं जा सकते, ये रूल है। अगर ऐसा है तो नो डाउट चाहे एक्स होगा या फिर डजन होगा, आपके भी दिमाग में आएगा सर ये रहा नाउन। अगर ये नाउन है तो ये क्या है, अगर ये नाउन है तो साफ साफ जान लीजिए नाउन से जो पहले आता है वो एडजेक्टिव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव से जो पहले आता है वो क्वालिफायर कहलाता है, सॉरी डिटरमिनर कहलाता है। क्या कहलाता है, डिटरमिनर। अगर ये डिटरमिनर है, साफ है कि सर ये एडजेक्टिव है, तो आपको दिमाग लगाना होगा एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। इसका मतलब ये लिखा जाएगा क्या, 2 डजन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है मिलियन ऑफ पीपल डाइड इन वर्ल्ड वॉर।
वर्ल्ड वॉर में लाखों लोग मारे गए। ध्यान से देखिएगा, मिलियन, यहाँ पर लाख कभी भी दिमाग में आएगा ही नहीं। जिनको पेपर को सॉल्व करते हुए जिनके दिमाग में हिंदी ट्रैवल करती है उनके लिए भी है कि मिलियन ऑफ पीपल, यहाँ पे लोग है, यहाँ पे लाख लोग आप बोल ही नहीं सकते, बोलोगे लाखों लोग। इसीलिए यहाँ होना चाहिए था क्या, मिलियन, मिलियंस ऑफ पीपल। और एक बात समझ लीजिएगा, मिलियन ऑफ पीपल, ध्यान रहे जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आप अपने बाद क्या रखता है, अपने लेफ्ट साइड में भी क्या रखता है, नाउन, और राइट साइड में भी क्या रखता है, नाउन। और नाउन चूंकि लोगों की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, मिलियन का मिलियंस। रूल नंबर 3, देयर आर अ फ्यू नाउन्स ऑलवेज रिटन प्लूरल, टेक प्लूरल वर्ब टू। इसका मतलब साफ है, कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल वर्ब फॉर्म में ही लिखे जाते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल आती है। इट हैज नो सिंगुलर फॉर्म, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब आप चाहकर भी इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। अच्छा, आपने पढ़ा होगा जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। ये काउंटेबल भी होते हैं लेकिन इनका सिंगुलर होता ही नहीं है, ऑलवेज प्लूरल में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टूल्स ले हैविंग 2 पार्ट्स, ऐसे टूल्स, ऐसे औजार जिनके पहले से ही 2 पार्ट होते हैं, जैसे टॉन्ग्स, चिमटा, जैसे सीजर, कैंची, पेंसिल, संसी, स्केल्स, तराजू, एटसेट्रा। अगला है आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, क्लॉथिंग मटेरियल हैं जिनको हम पहनते हैं, जस्ट लाइक ट्राउजर, ट्राउजर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ट्राउजर्स। शू नहीं होता, शूज। ऐसे ही स्लीपर नहीं, स्लीपर्स। गॉगल नहीं, गॉगल्स। पैंट्स, इसको तो आप जानते ही हैं। अच्छा, एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। माई सीजर्स इज शार्प। दिमाग में जो लोग पेपर को पहले हिंदी में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं उनके लिए खास मैसेज, वो यही कहेंगे मेरी कैंची, क्योंकि वो जानते हो सीजर्स का मतलब कैंची होता है, मेरी कैंची तेज है। तो नो डाउट उनको इनमें इस चीज में कोई एरर दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, आर, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं और ये अपने साथ क्या रखते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला है टॉन्ग्स आर वेरी यूजफुल। इसी की तरफ पे ध्यान से देखिएगा, सीजर्स की जगह पर यहाँ पे टॉन्ग्स लिखा है, एकदम स्पेलिंग सही भी है और इसके साथ आर लिखा है। नो डाउट ये सेंटेंस कैसा है, पूरी तरीके से सही है। अच्छा, एक चीज है, जब आपसे ये ढूंढने कहा जाए कि सर इसमें से गलती ढूंढिए, तो आपके दिमाग में केवल गलती ट्रैवल करने लगती है, तो कॉन्सेप्ट से भटकिएगा नहीं। अगला रूल है, अगला एग्जांपल है, आई बॉट अ पेयर ऑफ शू। मैंने जूते खरीदे। सर शू नहीं होता, कभी भी शू नहीं होता, क्या होता है, शूज। जनरली हम बोलते वक्त बोल देते कि यार शू दिखाओ, ठीक है, शू नहीं, क्या होता है, शू। नेक्स्ट रूल, टू राइट नाउन होल नंबर विद फ्रैक्शनल वैल्यू और विद फ्रैक्शन। एग्जांपल में देखिए, होल नंबर क्या होता है पहले ये समझिए, फ्रैक्शन क्या होता है ये समझिए। होल नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, दीज आर कॉल्ड होल नंबर। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, हाफ, 1/2, क्वार्टर, 1/4, जिन्हें बाई के फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में नाउन को प्लेस करना हो किसके साथ, होल नंबर और फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ, तो नाउन का प्लेसमेंट क्या होगा ये देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आई हैव 2.5 रुपीज। नो डाउट बोलने में आपको ये बात एकदम एग्जैक्ट लगेगी और इसमें कोई गलती आपको दिखाई नहीं देगी, जबकि ग्रामर का रूल कहता है कि जब ऐसा हो, होल नंबर के साथ फ्रैक्शनल वैल्यू मौजूद हो, तो आपको नाउन हमेशा होल नंबर के साथ लिखना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ नहीं। हो क्या जाएगा, 2 रुपीज एंड ए हाफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल 5, सम नाउन्स आर ऑलवेज रिटन सिंगुलर
कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं। सिंगुलर का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है ऐसे नाउन जिनके लास्ट में जैसे एस नहीं होता वो सिंगुलर। तो प्लूरल इन मीनिंग, फिर भी उनके साथ अगर प्लूरल मीनिंग जुड़ी है तो नो डाउट वर्ब भी प्लूरल आएगा। एग्जांपल को ऐसे कंसीडर करिए जैसे चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है ये आप जानते हो, यानी कि ये प्लूरल हो गया। अब इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते, ऑलवेज ये रिटन इन प्लूरल। अगला एग्जांपल है पीपल, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री। जेंट्री सभ्य लोग, कैटल मवेशी, कई सारे जब जो पशु जिनको हम चराने ले जाते हैं जब उनको विभिन्न प्रकार के पशु एक साथ होते हैं उन्हीं को हम मवेशी कहते हैं। अच्छा, इस इनके एग्जांपल को भी इस तरीके से चेक कर लीजिए। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नो डाउट आपको ये बात जनरल वे में सही जैसे अगर जो एग्जाम का प्रेशर होता है और उसमें इन चीज़ों को देखा जाए तो गलती होने की गुंजाइश बढ़ ही जाती है। जैसे लिखा है कैटल, नो डाउट हमारा दिमाग हमेशा इस चीज़ को ढूंढने में लगा रहता है कि ये कैटल है तो सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि कैटल का मतलब मवेशी होता है और मवेशी चूंकि ज़्यादा को दर्शाते हैं इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था और पीपल्स। साफ साफ जान लीजिए पीपल का पीपल्स नहीं होता, ये पहले से ही प्लूरल लिखा हुआ है, यानी कि पहले से ही प्लूरल होता है और इसे एस लगाकर प्लूरल नहीं किया जा सकता क्योंकि आर यहाँ है तो नो डाउट आपके दिमाग में आएगा सर इसमें एस जोड़ देते हैं ये हो जाएगा आपका सेंटेंस सही। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये होगा क्या पीपल, पीपल आर वॉकिंग ऑन द रोड। अच्छा, बात आती है सर आप हमेशा बार बार ये क्यों कहते हैं कि आप ऐसा कंसीडर करते हैं, आप ऐसा कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। नो डाउट ये आपको दिख रहा होगा, ये है क्या, ये क्या है, और कुछ अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये आपको फिगर क्या दिख रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये ट्रायंगल है, कुछ लोग कहेंगे सर ये सर्कल है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे ये स्क्वायर है। नो डाउट ना तो ये ट्रायंगल है, ना ये सर्कल है और ना ही ये स्क्वायर। बात आती है सर हमने तो ये जज कर लिया, जज आपने ऐसे किया क्योंकि आपका दिमाग हमेशा उन चीजों की ओर जाता है जिसको आपने पहले से देख रखा है। सर ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है ना कि ऐसा। क्लोज फिगर को ट्रायंगल कहते हैं, क्लोज फिगर। ये जितने भी फिगर मैंने बनाए थे क्लोज फिगर नहीं थे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग ने किसी चीज को समझ रखा है, देख रखा है, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करने लगता है, और इससे बचने के लिए आपको स्टडी की जरूरत है, मोर एंड मोर स्टडी। नेक्स्ट रूल है देयर आर सम नाउन्स व्हिच हैव द सेम फॉर्म सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो हमेशा सेम रहते हैं, चाहे उनका सिंगुलर हो या फिर चाहे प्लूरल। एग्जांपल में ले लीजिए फिश, फिश का क्या होता है फिश, प्लूरल ही क्या होता है फिश। डियर का कभी भी डियर्स नहीं होगा। शीप भेड़, वर्मिंग की मतलब होता है कीड़ा, सालमन एक प्रकार की मछली का नाम है। क्रू जो जहाज यानी कि नाव पे काम करते हैं उन्हें क्रू कहते हैं। टीम, ज्यूरी, फैमिली, इनको हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इनका हमेशा सेम रहता है। यानी कि एग्जांपल में आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जैसे फिश आर स्विमिंग, फिश आर स्विमिंग इन पॉन्ड। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है फिश आर स्विमिंग इन पॉन्ड, तो नो डाउट ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिश के साथ आर कैसे हो सकता है सर, आप इस चीज को समझ लीजिए। ये रूल कहता है कि फिश का प्लूरल नहीं होता, फिश सिंगुलर भी है और फिश प्लूरल भी है। अनदर एग्जांपल इज फिश का क्या कर दीजिए फिश ही रखिए, कभी भी फिश का फिशेस नहीं होगा। फिशेस आर स्विमिंग, कुछ लोग इसको सही करने में जाएंगे और इसको कर देंगे फिशेस आर स्विमिंग इन पॉन्ड। सही करने की वजह से ये सेंटेंस आपका हो गया गलत, होगा क्या फिश। हाँ, फिश का फिशेस होता है जब इन्हें फूड आइटम की तरफ या फिर सेपरेट फिशेस की तरफ से देखा जाए। यानी कि अगर मान लेते हैं पानी है, पानी में दो प्रकार की मछलियां हैं, तो नो डाउट फिश का फिशेस होता है। ऐसे ही हेयर का कभी हेयर्स नहीं होता, ठीक है। इनको हेयर का हेयर्स करना है तो नो डाउट उसे इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा। यानी कि ये जितने भी नाउन हैं इनका
प्लूरल और सिंगुलर सेम रहता है। और ऐसा मैंने कहाँ पढ़ाया है कि ऐसे भी नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहता है। आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो आपको याद आएगा कि जब मैंने नाउन का इंट्रो दिया था तो मैंने आपसे बताया था ओनली कलेक्टिव नाउन हैज दिस टाइप ऑफ एबिलिटी। एग्जाम्पल में देखिए, मैंने एग्जाम्पल में जोड़ा भी, ऊपर नहीं समझ में आ रहा था नीचे से समझ में आ जाएगा। जूरी, टीम, क्रू, ये कहीं ना कहीं ये सारे एग्जाम्पल मेरे पहले से क्रिएट किए हुए हैं। ध्यान रहे कभी भी फिश का फिशेस नहीं करिएगा। हाँ, दोनों के साथ, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, जैसे द डियर इज जंपिंग। द डियर इज जंपिंग, इसका मतलब क्या है? हिरन जो है वो कूद रहा है। यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है इसलिए इज लगा, यानी कि इज और आर दोनों इनके साथ चलते हैं। जैसे दिस डियर हो सकता है, वैसे दोज डियर भी हो सकता है अगर इन्हें हम प्लूरल, अगर जैसे डियर है हमें दिस के साथ लिखा है तो ये सिंगुलर है, दिस के साथ लिखा है तो ये क्या है? सिंगुलर। और अगर यही चीज दोज के साथ लिख दी जाए तो डियर डियर ही रहेगा और ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, ये रहा आपका रूल्स ऑफ नाउन का फर्स्ट पार्ट। और इंतजार करिएगा सेकंड पार्ट, जो इसको एक कंप्लीट कॉम्बो बनेगा, तब जाकर आपको जो नाउन की जो बेसिक डिटेल है या फिर किसी एग्जाम को लेकर आपकी जो चिंताएं हैं वो जाकर दूर हो जाएगी। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो अ लॉट एंड गिव मी some support too. Like and share as much as you can. Jai Hind.